हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.3 जिसमें लंबवर्तीय शंकु के आयतन से संबंधित प्रश्न है। तो जैसे फिगर आपको पता है, शंकु की कुछ इस ढंग से होती है। ये इसकी त्रिज्या r है, ये इसकी ऊंचाई है h और ये तिर्यक ऊंचाई l है। और इसके आयतन का फार्मूला, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ये आप देख लीजिए, 1/3 पाई r की 2h। इस फार्मूले का यूज हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। बाकी जो वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल से संबंधित हैं वो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में आ चुके हैं। यहाँ हम इस फार्मूले से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी दो पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में त्रिज्या जो है वो दे रखी है, पहले पार्ट में त्रिज्या r दे रखी है 6 सेंटीमीटर आपकी, और ऊंचाई जो है शंकु की ऊंचाई h वो आपकी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर निकालना है क्या इसका आयतन। तो शंकु का आयतन फॉर्मूला अभी लिखा, क्या यूज करेंगे, 1/3 पाई r की 2h। मान रख दीजिए सारे आप, 1/3 पाई की जगह 22/7, r स्क्वायर का मतलब r कितना है, त्रिज्या कितनी, 6 गुणा 6, और h हाइट कितनी है आपकी, 7 है। 7 एकम 7 कैंसिल ये, और ये 3 दूनी 6, तो क्या बचा आपका यहाँ पे 22 बच गया है, और ये आपका 6 दूनी 12, 22 की और 12 की गुणा कीजिए, 12 दूनी 24, हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, ये इसका आयतन हो जाएगा। अगर बात करें दूसरे भाग की, दूसरे भाग में शंकु की त्रिज्या दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या r वो दे रखी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h वो दे रखी है आपकी 12 सेंटीमीटर। फिर शंकु का आयतन, सीधा फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं है। शंकु का आयतन, और फॉर्मूला क्या है इसका, सूत्र क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की जगह 22/7, और r स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका जो है, r कितना दे रखा, 3.5, तो इधर रखा आपका 3.5 गुणा 3.5, और h जो है वो आपका क्या दे रखा, 12, h दे रखा हमारा 12। ठीक है, काट लीजिए इनको। चाहो तो आप इनको बटा 10 भी कर सकते हो, थोड़ा इजी करना चाहते हो तो चाहे यहीं काट के कर दीजिए। मैं बटा 10 कर देता हूँ। 1/3 22/7, इसको कर देता हूँ 35/10, इसको भी कर दिया 35/10, और गुणा क्या कर दिया आपका 12। जो कट रहे हैं देखिए, 7 पंजे 35 और 5 दूनी 10, फिर आपका 2 छिक्के 12, और इसको काटोगे, जब 3 को काटोगे यहाँ से 2 छिक्के 12, फिर ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, नीचे आपका बच गया है ये 10, ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, और फिर आपका बच गया ये 5 और ये 35, ये कट रहे हैं, 5 एकम 5 और 5 सते 35, क्या बचा 22 और 7, यानी क्या हो गया आपका ये 22 गुणे 7, और 22 सत्ते कितना होता है आपका 154 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन हो जाएगा। ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। दूसरा प्रश्न देखिए, जो पहले की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, उसमें त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी थी, यहाँ त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। और क्योंकि आयतन में हमें ऊंचाई चाहिए तो हम पहले ऊंचाई को निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता किसमें बतानी है आपने, लीटरों में उसकी जो है धारिता बतानी है। लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। पहला पार्ट तो ये, और दूसरे में
ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। चलिए शुरू करते हैं। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर पहले भाग में कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। फिर क्या दे रखी, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल, तिर्यक ऊंचाई को एल से दिखाते हैं, वो कितनी दे रखी है आपकी 25 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला हमें पता है, जब इन तीनों में संबंध जो है वो क्या होता है आपका, एल की 2 बराबर आर की 2 प्लस एच की 2, ये फॉर्मूला होता है। इसको यूज करेंगे। एल कितना दे रखा हमारा 25, यानी क्या कर देंगे 25 की 2, आर दे रखा है, त्रिज्या कितनी दे रखी 7 सेंटीमीटर, 7 की 2 प्लस एच की 2। 25 का वर्ग करोगे 625, 7 सते 49 और प्लस क्या आपका एच की 2। इसको इधर लेके आओ, 625 49 को यहाँ लेके आओगे माइनस के, और उधर क्या बचेगा आपका एच की 2, एच भी है। 625 में से 49 जाएंगे, ये आपका बचेगा 576 बराबर किसके, एच की 2 के। आप इसको यूं भी कर सकते हो, एच की 2 बराबर क्या हो जाएगा 576, एक ही बात है। और एच बराबर क्या होगा 576 का निकाल दीजिए वर्गमूल, और 576 का वर्गमूल क्या होगा 24, 24 क्या होता है आपका 576, तो वर्गमूल हो जाएगा आपका 24, निकालोगे तो 24 सेंटीमीटर की आगे इसकी ऊंचाई आ गई। क्योंकि आयतन के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऊंचाई चाहिए होती है। अब यहाँ निकाल देता हूँ मैं शंकु का आयतन, यहाँ निकालता हूँ, देखिए शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर की 2 एच बराबर 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की 2, त्रिज्या कितनी दे रखी 7, तो 7 गुणे 7, एच अभी निकाला, कितना निकाला है 24। जो कटता है उसको काट दीजिए, कट क्या रहा आपका, देखिए 7 एकम 7, ये कट गया आपका, और ये आपका कट गया भाई 3 अट्ठे 24, बचा क्या 22 सत्ते 154 और गुणा क्या आपका 8, 154 गुणा 8, इनकी गुणा करोगे तो ये 8 चौके 32 हासिल 3, 15 अट्ठा 120 और 3 123, 120 और 3 123 सेंटीमीटर क्यूब। ये आगे इसका आयतन। अब इस आयतन को किसमें बदलना, आपको लीटरों में बदलना है, धारिता, उस बर्तन की धारिता, धारिता आयतन होता है, उस बर्तन की लीटरों में धारिता। तो इसके लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को जब लीटर में बदलना होता है, याद कर लीजिए इसको, तो इस 1232 को हम क्या कर देंगे 1000 से भाग कर देंगे, लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते ही सेंटीमीटर क्यूब जो किस में बदल जाएंगे, आपके लीटर के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे नीचे 3 जीरो है, तो दशमलव कितने अंक छोड़ के, 3 अंक छोड़ के, क्या बन जाएगा 1.232 लीटर। ये क्या हो जाएगा इसका आयतन धारिता, किसमें लीटरों में। अतः शंक्वाकार बर्तन की आयतन या उसकी धारिता जो है, अतः यहाँ लिख देता हूं नीचे, अतः जो आपका लंबवर्तीय शंकु है या जो बर्तन है आपका, अतः शंकु के आकार के बर्तन की धारिता बराबर 1.232 लीटर। ये इसका दूसरे न्यूमेरिकल का पहला भाग कंप्लीट है। दूसरा भाग देखिए इसका, दूसरे भाग में जो है सेकंड पार्ट इसका, दूसरे भाग में ऊंचाई दे रखी 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h कितनी 12 सेंटीमीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यहां में r नहीं दे रखा, निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई यानी कि l वो आपकी दे रखी 13 सेंटीमीटर। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वही r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर किसके l स्क्वायर के बराबर होता है। r का तो हमें पता नहीं भाई,
जो पता करना हमें, h कितना है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर कर देंगे, और l यानी कि 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर, 13 का वर्ग। तो ये बनेगा आपका r की 2, 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144, बराबर 13 का वर्ग क्या हो जाएगा 169। यहाँ से r की 2 बराबर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, r की 2 बराबर कितने बचेंगे, घटा करेंगे तो 25 बचेंगे, और r बराबर क्या हो जाएगा आपका फिर 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल क्या होता है आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया जो है त्रिज्या निकाल ली, जिससे हम आयतन को निकाल सकते हैं, त्रिज्या से हम आयतन को निकाल सकते हैं। अब आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब शंकु का आयतन यहाँ निकाल रहा हूं मैं, शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई r की 2h बराबर 1/3 पाई की जगह 22/7, r की 2 त्रिज्या कितनी निकाली है 5, 5 गुना 5, h ऊंचाई कितनी दे रखी है 12, ऊंचाई दे रखी है आपकी 12 सेंटीमीटर, तो गुना कितना कर दिया 12। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ दीजिए। तो जब काटेंगे इसको तो बस यही कट रहा है, 3 चौके 12 और कुछ नहीं कट रहा भाई। चलो देखते हैं अब इसको, ये तो क्या आपका 22 है, और इनकी गुणा करेंगे किसकी 22 तो लिख दिया, 5 पंजे 25, 25 चौके 100, और बटा कितना 7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको क्या लिख सकते हो आप 2200 2200 बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि धारिता चाहिए आपको, आयतन धारिता किसमें लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए पहले भाग की तरह ही क्या कर देंगे, इसको हम भाग कर देंगे कितने से भाई 1000 से, भाग कर देंगे कितने से 1000 से भाग कर देते हैं, ये कर दिया। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इसको 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये आपके 2 पंजे 10। कटने के बाद क्या बचेगा, ऊपर कितना बचा आपका 11, नीचे 7 पंजे 35, 11/35 लीटर, ये हो गया। तो शंकु के आकार के बर्तन की धारिता, अतः शंकु के आकार के बर्तन की धारिता बराबर 11/35 लीटर। ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल कंप्लीट है। तीसरा प्रश्न देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और पाई यहाँ पे दे दिया आपको 3.14। अब आपको 3.14 ही लेनी पड़ेगी, 22/7 आप नहीं ले सकते। देखिए क्या क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h कितनी 15 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, शंकु का आयतन कितना 1570 सेंटीमीटर क्यूब। निकालना क्या है, त्रिज्या यहां ऊपर लिख देता हूं, माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर मान लिया हमने इसको। अब शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब, शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई r की 2h बराबर 1570, मान रखिए इसके अंदर 1/3 पाई की जगह 3.14, r की 2 तो निकालना है, और h ऊंचाई कितनी रखी 15 बराबर 1570। ठीक है, 1/3 3.14 को मैं कर लेता 314/100, काटने में इजी हो जाएगा। r की 2 गुणे 15 बराबर 1570, और यहाँ से r की 2 बराबर क्या हो जाएगा
इन सब को दाएं तरफ लीजिए उठा के, जो नीचे कौन है 3 और 100 राइट साइड में जाके क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, बटा नीचे क्या आएगा, ये 314 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका ये 15 भी नीचे आ जाएगा। काट दीजिए इसको, देखिए 3 पंजे 15, और देखिए 314 सीधा कट रहा है, 314 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पे कट जाएगा, 314 पंजे 1570, और 5 एकम 5 कैंसिल, तो बराबर कितना 100, यानी आर की 2 बराबर किसके 100 के, और आर बराबर क्या हो जाएगा 100 का वर्गमूल यानी कि 10 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या जो है इस शंकु की वो कितनी हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। इतना ही करना था बस। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ तीसरा कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान सा है। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मानना व्यास निकालना, लेकिन फॉर्मूले में तो त्रिज्या यूज करते हैं। मानना शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी मान ली 8 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h 9 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है शंकु का आयतन 48 पाई। शंकु का आयतन बराबर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। शंकु के आयतन का फॉर्मूला लिखिए 1/3 पाई आर की 2h बराबर 48 पाई। मान रखिए 1/3। पाई का मान नहीं रखूंगा क्योंकि उस साइड में पाई है, और पाई से पाई चाहो तो यहां काट देता हूं, चाहे परली तरफ ले जाओ। पाई आर की 2, त्रिज्या का तो हमें पता ही नहीं। एच कितना दे रखा है 9 दे रखा है, बराबर किसके 48 पाई के। तो यहां से आर की 2 बराबर क्या हो जाएगा 48 पाई तो है ही। ये 3 नीचे दाएं साइड में जाके चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा पाई आ जाएगा, और क्या आ जाएगा नीचे ये 9 आ जाएगा, नीचे ये आ जाएंगे नीचे, पाई और 9 ये आ जाएंगे आपके नीचे। अब काटिए आप इनको, देखिए पाई से पाई काट दूं मैं, कट जाएगी। 3 तिये 9, 3 को काटूंगा 16 तिये 48, यानी आर की 2 बराबर कितना हो गया आपका 16, यानी आर की 2 बराबर कितना हो गया आपका 16। और यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा फिर 16 का वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या है ये त्रिज्या, ये क्या आ गया आपकी त्रिज्या आ गई है। निकालना क्या हमें, निकालना था शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास निकालना था। तो शंकु के आधार का व्यास, अतः शंकु के आधार का व्यास बराबर, व्यास क्या था त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या को 2 से गुणा कर दीजिए। 2 त्रिज्या कितनी निकाली है 4, तो 2 चौके 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसके आधार का व्यास। ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट है। पांचवा फिर एक आसान सा क्वेश्चन। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का गड्ढा 12 मीटर गहरा है। गड्ढा कैसा है, शंकु के आकार का है, ऐसे ऐसे शंकु के आकार का गड्ढा है। ये इसकी क्या हो जाएगी गहराई ऐसे, और ये इसकी त्रिज्या, और ये पूरी करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका व्यास। तो व्यास कितना दे रखा है इसका, ये व्यास दे रखा 3.5 क्या मीटर, और गहराई कितनी दे रखी 12 मीटर, ये गहराई है 12 मीटर, ये वाली ये गहराई। इस तरह गड्ढा है, इसकी धारिता किलोलीटरों में कितनी धारिता, यानी क्या आयतन किलोलीटरों में कितनी, ये निकालना है। आसान सा क्वेश्चन। देखिए शंकु की त्रिज्या लिखते पहले, गड्ढे के आधार की त्रिज्या, गड्ढे के शंकु आकार गड्ढा है भी, आधार की त्रिज्या आर, व्यास दे रखा 3.5, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 3.5/2 मीटर, ये हो जाएगी त्रिज्या इसकी।
ठीक है। गहराई, गड्ढे की गहराई, गहराई लिख रहे हैं, दिखाएंगे HC। कितनी है गहराई इसकी? 12 मीटर। निकालना क्या है? गड्ढे की धारिता। गड्ढे की धारिता फॉर्मूला 1/3 पाई R की 2H। क्योंकि पाई नहीं दे रखी कुछ भी तो पाई की जगह 22/7 ही लेंगे। 1/3 पाई की जगह 22/7, R की 2 का मतलब क्या बनेगा? 3.5/2, 3.5/2 और गुणा ये गहराई कितनी? H कितना आपका? 12 मीटर। ठीक है जी। अब कैलकुलेट कीजिए इनको। चाहो तो यहीं काट दो, चाहो तो 3.5 का बटा 10 कर लीजिए। आमतौर पर बच्चे बटा 10 करने में ज़्यादा इजी समझते हैं, इसलिए मैंने ये कर दिया 10 और नीचे 2। ये भी कर दिया 35, 10 और 2 और गुणे में कितना आपका? 12 है। 3 चौके 12, ये काट दिया। फिर 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और इसको काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और क्या बच गया नीचे भाई? ये 10 बचा हुआ है, इसको काट लीजिए। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और कुछ बचा है और बच गया आपका ये 2 दूनी 4 और क्या बचा है? और ये बच जाएगा 2 एकम 2 और 11 सत्ते 77 ऊपर और नीचे 1 2 ये बच गया, ये बेटा 2। नहीं काटना रहा फिर खुद ट्राई कर लेना, काटना तो पड़ेगा आपको। देखिए 77 बटा 2 और 77 को जब 2 से डिवाइड करोगे ये आपका आएगा 38 दूनी 36 यानी कि 78.5 मीटर क्यूब। इसकी धारिता हो। आंसर किस में चाहिए? किलोलीटर में। चलिए किलोलीटर में लिख देते हैं 38.5 और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? किलोलीटर। ऐसे कैसे लिख दिया? क्योंकि 1 किलोलीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर किसके होता है? आपका 1 किलोलीटर के। बस इतना ही करना है। ये आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट है। 5वां क्वेश्चन कंप्लीट है। 6ठा प्रश्न देखिए। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 चीजें निकालनी इसके अंदर हमने। तो दे रखा है उसको देखिए। दे क्या रखा है इसके अंदर? पहले ये शंकु का व्यास, व्यास दे रखा तो हम त्रिज्या लिखते हैं पहले भी। शंकु की, पहला भाग कर रहे हैं, शंकु की त्रिज्या r, व्यास की आधी यानी कि 28/2 कितना हो जाएगा आपकी? 14 सेंटीमीटर। और माना शंकु की ऊंचाई, माना शंकु की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर l सेंटीमीटर, दोनों को मान लिया हम, निकालनी हमने। और क्या दे रखा है? शंकु का आयतन दे रखा है। शंकु का आयतन कितना दे रखा है? 9856, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यह आयतन दे रखा है शंकु का 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r की 2h और उधर दे क्या रखा है? 9856। 1/3 पाई की जगह 22/7, r की 2, त्रिज्या कितनी रखी है? 14। तो
इसकी जगह क्या लिखा आपने 14 गुणे 14, एच का हमें पता नहीं, बराबर किसके 9856 के। इसको जब कैलकुलेट करेंगे देखिए निकालना क्या हमने एच, ये निकालना है। इस एच को यहाँ रखता हूँ, बाकी सबको दाईं तरफ ले जाऊंगा। 9856, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इस 3 और 7 दोनों ऊपर चले गए, और नीचे क्या है आपका 22 गुणे 14 गुणे 14। ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। जब इसको काटोगे देखिए ऐसे, 7 दूनी 14, और इसको 2 से काटोगे तो ये 2 चौके 8, 2 नीम 18, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। और कुछ देखिए, ये 3 नहीं कट रहा, ये 22 और 14 है। इनको देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसको काटूंगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12 और 2 चौके 8। एक बार यहाँ आगे लिख लेता हूँ, भीड़ हो जाएगी नहीं। 24 64 आया, ये गुणा 3 है, बटा नीचे आपका क्या क्या है 11 है, और क्या आपका 14 है। और काट लीजिए, और काटोगे देखिए 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 दूनी 4। अब इसको 7 से काट के देखिए, 7 एकम 7, कितने बच गए 5, 53, और 53 है तो 53 53, 7 सते 49, 4 बच गया 42, 7 छिके 42। और काटिए, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, और 11 6 बच गए, 11 छिके 66, और 16 तीन क्या आ जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऊंचाई जो क्या होगी आपकी 48 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी क्या है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आ गई है। ठीक है जी, पहला भाग हुआ। दूसरे भाग में हमने क्या निकालना है, दूसरे में निकालनी हमने शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, आर की एल की 2 बराबर आर की 2 प्लस एच की 2, ये होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। एल की 2 बराबर आर की 2, त्रिज्या त्रिज्या कितनी दे रखी 14, यानी 14 का वर्ग, एच अभी निकाला है क्या है 48 का वर्ग, और इसका वर्गमूल 14 का वर्ग 14 चौके 56, 14 एकम 14 और 5 19 196, प्लस 48 का जब आप वर्ग करोगे तो बनेगा आपका 2304, करके देख लेना भाई 2304। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 2500, यानी एल की 2 बराबर क्या आपका 2500 का वर्गमूल, और एल बराबर क्या हो जाएगा 2500, 2500 का वर्गमूल निकालो कितना जाए आपका 50 सेंटीमीटर, बराबर क्या हो गया आपकी ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये आपका हो गया दूसरा भाग। तीसरा भाग, तीसरे भाग में क्या पूछा था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पिछली प्रश्नावली वाला। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखा था पीछे, अगर याद है तो आपको पाई आर एल, ये फॉर्मूला था। पाई आपका 22/7, आर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 14, एल एल अभी निकाला, कितना निकाला है 50, काट लीजिए 7 दूनी 14, 2 22 गुना 50 दूनी कितना हो गया 100, और क्या हो जाएगा 2200, 2200 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया है 6। 7वां प्रश्न देखिए, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। किसके परितः घुमाया है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर वाली भुजा को पकड़ के उसके चारों ओर उसको क्या कर दिया घुमा दिया है। यानी आपकी जो त्रिभुज इस प्रकार से है,
इसकी ये भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये 12 है और ये 13 सेंटीमीटर है। ये करेगी इसको 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के परित घुमाएं, यानी कैसे घुमाएंगे, इसको ऐसे खड़ा करके, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ऐसे खड़ा करके उसको ऐसे घुमाएं, ऐसे ऐसे घुमाएंगे इसको, ऐसे ऐसे जब घुमाएंगे ना, ऐसे घुमाएंगे इसको पकड़ के ऐसे, तो ये क्या बनाएगी, एक शंकु बनाएगी। ऐसे घुमाएंगे खड़ा करके, एज्यूम करके देखो आप, इसको खड़ा करके ऐसे घुमाएंगे ना, 12 वाली भुजा ये ले रखी है मैंने, ये 12 वाली भुजा है। इसको जैसे यूं खड़ा करके जब यूं घुमाओगे आप इसको ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे, एक जगह फिक्स करके उसको ऐसे घुमाएंगे पूरे का पूरा ऐसे, तो क्या बनाएगी कि शंकु बनाएगी। और उस शंकु का हमने क्या करना है, आयतन निकालना है। तो त्रिभुज तो आपकी कुछ इस प्रकार से ही, जैसे ये भुजा आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, और ये भुजा दे रखी है आपकी 13 सेंटीमीटर, ये वाली आपकी क्या है 13 सेंटीमीटर। और जब इसको घुमाएंगे तो कुछ इस ढंग से बनेगा, ये कुछ इस ढंग से आपका क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा शंकु, जिसमें ये भुजा ये आपकी कितनी है, आपकी त्रिज्या बन जाएगी इस त्रिभुज की। ये जो नीचे वाली भुजा थी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और जिस भुजा के परित घुमा रही थी क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। कुछ इस ढंग की फिगर बन जाएगी जब घुमाओगे तो आप इसको। तो आंसर देखिए क्या लिखेंगे इसका, त्रिभुज की 12 सेंटीमीटर भुजा के परित इन चारों घुमाने पर एक शंकु प्राप्त होगा, ठोस शंकु प्राप्त होगा, एक शंकु प्राप्त होगा। और जो शंकु प्राप्त होगा उसकी जिसकी त्रिज्या r होगी 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h जो होगी क्या होगी 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है इसका आयतन। तो ठोस का आयतन, इस ठोस का आयतन, इस ठोस का आयतन बराबर 1/3 पाई r की 2h। 1/3 पाई की जगह पाई रखेंगे क्योंकि आंसर में पाई दे रखा आपका। त्रिज्या r आपकी 5 गुने 5 और h आपका क्या है 12। 3 चौके 12 और 5 पंजे 25, 25 चौके 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ये घुमाने वाली बात को अच्छे से समझ जाना, उसके बाद आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसके अंदर। तो ये आपका हुआ 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखिए, 7वें की तरह ही है, यूज भी उसी को कर रहा है। यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए, उसमें 12 के परित घुमाया था, इसमें किसके 5 के परित घुमाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और प्रश्न 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो अब की बार किसके परित घुमाना, 5 वाले के। तो सेम उसी तरह से करेंगे जैसे इसको आप ऐसे, ये त्रिभुज कैसे खड़ा करके ऐसे घुमाएंगे आप, उसी तरह से सेम ऐसे घुमाएंगे इसको, ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये भी क्या बनाएगा, एक शंकु बनेगा। इसको ऐसे घुमाएंगे, ये 5 वाली भुजा ये वाली 5 वाले के ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाएंगे चारों तरफ, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये भी क्या बनेगा आपका, एक शंकु बनेगा। आप इसको अच्छे समझना चाहे तो यहाँ जो है ना, किसी पेन वगैरह के साथ इसको अटका के ऐसे घुमा के देखिए, मान लो इसके साथ यहाँ मैं चिपका दूँ तो ऐसे इसके साथ साथ घूमेगा ऐसे, तो क्या बनेगा आपका शंकु बनेगा। तो उसमें क्या होगा देखिए, पहले तो फिगर देखिए आप, ये कुछ इस ढंग से बन जाएगी। ये तो आपके जैसे त्रिभुज है जिसमें आपकी बार किसके परित घुमाना है, 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के। मान लीजिए ये तो है आपकी त्रिभुज ऐसे, ये भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर और 5 वाली के परित घुमाना यहाँ 12 और ये आपकी तीसरी क्या हो जाएगी 13 सेंटीमीटर।
इसको घुमाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा शंकु आपका, ये कुछ इस ढंग से आपका ये शंकु बन जाएगा अभी। ऐसे बन जाएगा शंकु। ये इसकी ऊंचाई बन जाएगी जिसके परित घुमाया था, कितना 5 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक कितनी 12 सेंटीमीटर, और इतने की ऊंचाई तो 13 सेंटीमीटर है ही। ऐसे बन जाएगी फिर करिए। तो इसमें भी सेम उसी तरह से लिखेंगे, त्रिभुज की 5 सेंटीमीटर भुजा, त्रिभुज की 5 सेंटीमीटर भुजा के परित घुमाने पर, इसके परित घुमाने पर आपको क्या होगा, एक ठोस शंकु प्राप्त होगा। एक ठोस शंकु प्राप्त होगा जिसकी त्रिज्या और क्या बनेगी, त्रिज्या बनेगी उसकी 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h वो आपकी बनेगी 5 सेंटीमीटर। और अब फिर क्या करेंगे, इस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r की 2h, 1/3 पाई की जगह पाई, r की 2, r क्या आपका 12 गुणे 12, और h आपका कितना है 5, 3 चौके 12, गुणा करोगे 12 पंजे 60, 60 चौके 240, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यह आयतन आ गया। आगे क्या करें फिर देखिए, प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए, यानी दोनों का अनुपात। तो पहला जो ठोस बना था पहला लिख देता हूँ, पहला दूसरा कर देता हूँ, चाहे यूं कभी प्रश्न 7 के ठोस का आयतन बटा प्रश्न 8 के ठोस का आयतन मैं लिख देता हूँ। पहले ठोस का आयतन यानी कि प्रश्न 7 में जो था उसका, बटा दूसरे ठोस का आयतन। सातवें में आयतन कितना निकाला था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसमें क्या निकाला है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0, और वही 2 पंजे 10 और 2 12, 5/12, और 5/12 क्या लिख सकते हैं 5:12। ये आपका 8वां क्वेश्चन। 9वां प्रश्न देखिए, गेहूं के एक डेरी 10.5 मीटर व्यास 10.5, ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक बात तो क्या निकालना आयतन, इस आयतन यानी कि 1/3 पाई r² h का फार्मूला लगाएंगे। इस डेयरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई r/l, यानी आपको तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी है। तो देखिए लिखते हैं, गेहूं की त्रिज्या, गेहूं की डेयरी की त्रिज्या, शंक्वाकार डेयरी है, ऊपर से गेहूं गिराएंगे, शंक्वाकार डेयरी है। गेहूं की डेयरी की त्रिज्या r, व्यास 10.5 दे रखा है, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 10.5/2। इसको यहीं काट देता हूं भाई मैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5.25 क्या हो जाएगी मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। गेहूं की डेयरी की ऊंचाई h वो कितनी दे रखी है 3 मीटर दे रखी है। माना डेयरी की तिर्यक ऊंचाई, इसकी जरूरत तो पड़ेगी, लिख देते हैं तिर्यक ऊंचाई L मीटर मान लिया इसको, ठीक है। सबसे पहले तो आयतन,
तो गेहूं की डेयरी का आयतन, गेहूं की डेयरी का आयतन, फॉर्मूला 1/3 पाई आर की 2h, 1/3 पाई यानी कि 22/7, आर स्क्वायर 5.25 गुणा 5.25 और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आपकी 3 है भी, 3 से 3 काट दीजिए और भी कटेगा भाई, ये 7 सत्ते 49, ये कट जाएगा, 7 सत्ते 49 और 7 पंजे 35, यानी क्या जाएगा आपका 22 गुणे 0.75 गुणा 5.25, इनकी गुणा करेंगे, ये आपका आएगा, गुणा करके देख लेना, 86.625 आएगा भी, 625 मीटर क्यूब। ये तो गया गेहूं की डेयरी का आयतन होगा, यहां तक तो क्लियर है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको वर्षा से बचाने के लिए वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास यानी कि पाई आर एल, क्षेत्रफल यानी कि, तो एल निकालेंगे पहले, एल का फार्मूला एल स्क्वायर बराबर आर की 2 प्लस एच की 2, आर की 2 त्रिज्या क्या आपकी 5.25, त्रिज्या आपकी 5.25 की 2 और एच की 2, एच कितना आपका 3 यानी कि 3 की 2। अब 5.25 की 2 यानी कि 5.25 और 5.25 की जब आप गुणा करोगे तो ये आएगी आपकी 27.5625, 27.5625 और ये आपका 3 3 9, एल की 2 निकाल रहे हैं भाई, इनको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद ये आपका बनेगा 27 और 9 36.5625 और एल बराबर क्या आएगा आपका 36.5625 का वर्गमूल। वर्गमूल तो आपको निकालना पड़ेगा, अगर वर्गमूल निकालना यहाँ सिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं सीधा इसका आंसर लिख रहा हूँ, ये आपका आएगा 6.05 मीटर लगभग आएगा। जब आप इसको निकाल के देखना लगभग आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग क्या आ जाएगी इसकी तिरेक ऊंचाई आ गई, ठीक है। अब वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल वो क्या होता है आपका पाई आर एल, पाई 22/7, आर 5.25, एल पाई आर एल, एल कितना निकला है 6.05, इसको काटोगे फिर वही है 0.75 पर कट जाएगा आपका, यानी कि 22 गुणे 0.75 गुणे 6.05, इनकी सबकी गुणा करोगे तो ये आपका आएगा 99.825 वर्ग मीटर। तो ये आपका क्या जाएगा, जो कि डेयरी से बचाने, ये क्या जाएगा आपका, अतः डेयरी को वर्षा से बचाने के लिए वांछित कैनवास का क्षेत्रफल बराबर 99.825 मीटर की 2 या मीटर स्क्वायर। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 9 और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। वीडियो अच्छे से समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।